लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू तड़का विद स्टाइल। और हाय रे गर्मी सबके नाक में दम कर रखा है, तो आज की रेसिपी गर्मी को भगाने वाली, लू से बचाने वाली, कमज़ोरी, सिर दर्द, थकान से कोसों दूर रखने वाली ऐसी रेसिपी कि जिसे बनाने के बाद आप यही कहेंगे कि काश इतनी हेल्दी रेसिपी हमें पहले पता होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी ऑसम रेसिपी। तो ये गर्मियों की जो स्पेशल रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगर आप सुबह शाम इसका सेवन करेंगे, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड करके इसे पिएंगे, बच्चों को पिलाएंगे, तो वाकई ही लू से होने वाली सभी बीमारियों से आप निजात पाएंगे। कैसे बनाना है, चलिए इसे देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है बादाम। जी हाँ, बादाम के गुणों के बारे में तो सभी को पता है। ताकत देता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और बच्चों को इसका रोज़ सेवन कराना चाहिए। तो इस तरह बादाम को आपको दरदरा कर लेना है। जी हाँ, अगर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तो एकदम बारीक पाउडर इसका हो जाएगा और फिर इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए हमें बादाम को इसी तरह दरदरा पाउडर के रूप में तैयार कर लेना है। बादाम तैयार है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें क्या चाहिए। अब आपको एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें डालने हैं मखाने। जी हाँ, यहाँ 1 कप मखाने का मैं प्रयोग कर रही हूँ। इसे करना है हमें ड्राई रोस्ट, किसी भी तरह के घी का यहाँ आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपली इन्हें ड्राई रोस्ट करना है और क्रिस्पी होने तक इन्हें लगातार चलाते रहना है। तो मखानों का प्रयोग फ्रेंड्स किसी न किसी रूप में हमें करना ही चाहिए। हड्डियों की कमज़ोरी को ये दूर करता है, जोड़ों के दर्द से हमें आराम दिलाता है, साथ ही कैल्शियम की इतनी भरपूर मात्रा होती है कि बच्चों और बड़ों को बेहद एनर्जी देने का ये काम करता है। तो इसी तरह आप इन मखानों को ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर हमें इसका भी दरदरा पाउडर बनाना है। थोड़े से मखाने हम ऐसे ही डालेंगे तो इसे अलग रख लेते हैं और बचे हुए ये रोस्टेड मखानों को भी इस तरह दरदरा हम कूट लेंगे। तो क्योंकि हम इन्हें रोस्ट कर लिया है तो आसानी से ये इस तरह दरदरा पाउडर हमें मिल जाएगा। अब हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए मिश्री पाउडर। जी हाँ, यहाँ मैंने धागे वाली मिश्री ली है जिसका हम पाउडर रूप में प्रयोग करेंगे। मिश्री जो है वो आपको ठंडक देती है, इसलिए शुगर जो नुकसान करती है उसे अवॉइड करके मिश्री का सेवन आपको इस रेसिपी में करना है। तो इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है और अब सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। आइए देखते हैं कि अब इस रेसिपी को आपको कैसे बनाना है। इस 3 इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। चौथा इंग्रेडिएंट जो दिखाई दे रहा है वो है खसखस। जी हाँ, खसखस यानी पॉपी सीड्स। तो इनडाइजेशन की जिसे प्रॉब्लम है, खसखस जो सीड्स हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, एसिडिटी को भी ये दूर करती हैं। तो इसलिए बिल्कुल 1/4 कटोरी हमने यहाँ पर खसखस ली है। तो पैन में डाला है 1 चम्मच घी और उसमें ये खसखस हम करने जा रहे हैं हल्का सा रोस्ट, ताकि इसकी जो खुशबू है, जो एरोमा है, वो हम जो यहाँ पौष्टिक दूध बनाने जा रहे हैं उसमें इन्फ्यूज़ हो जाए और बहुत ही हेल्दी ड्रिंक यहाँ पर गर्मियों के लिए बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह पॉपी सीड्स को हमने हल्का सा घी में भूना है और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 1 से 2 कप दूध, जितना आपको चाहिए। तो यहाँ 2 कप दूध मैंने लिया है और अच्छे से इस दूध में पॉपी सीड्स को हम मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हमने कूट कर दरदरा का पाउडर बनाकर तैयार कर रखे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने डाला है मखानों का पाउडर, साथ ही इसके बाद मैंने डाल दिए हैं बादाम और फिर हम इसमें डालेंगे मिश्री पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट तक उबालना है, ताकि इनका जो फ्लेवर है, इनके जो पौष्टिक तत्व हैं, वो हमारे दूध में आ जाए। साथ ही इसे सुंदर और टेस्ट में और भी बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ हमने ये रोस्टेड मखाने जो बिना कूटे अलग रख लिए थे, यानी साबुत मखाने, उन्हें भी मिक्स कर दिया है, मिश्री पाउडर डाल दिया है और अच्छे से एक बॉयल ले लिया है। अब ये जो रेसिपी है गाइस, उससे आपको यूज़ कैसे करनी है। तो ये हेल्दी ड्रिंक जो है वो आप नाश्ते के साथ गरम गरम भी ले सकते हैं, चाय की तरह। बट अगर आपको लू से बचना है, शरीर में पैदा होने वाली गर्मी को कंट्रोल करना है, तो फिर आपको ये हेल्दी मखाना ड्रिंक ठंडा करके लेना होगा। और जैसे जैसे आप इसका सिप पिएंगे, बहुत ही ऑसम टेस्ट तो आएगा, साथ ही सभी पौष्टिक चीज़ें जो हमने डाली हैं इसके गुण भी आप में आएंगे और गर्मी से आपको बिल्कुल राहत देंगे। ट्राई करके देखिएगा, तभी आपको इसका जो फ़ायदा है वो पता चलेगा। तो यहाँ हमने दूध को एक बोल में डालकर ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है। साथ ही इसे गार्निश कर दिया है पिस्ते के साथ, ताकि और भी ज़्यादा रिच टेस्ट इसमें आए। तो बस क्या देर है, फ्रिज में ठंडा होने के बाद इसे आप ठंडा ठंडा कप्स में डालकर बच्चों को पिलाइए, बड़ों को पिलाइए और अपनों को इस भयंकर गर्मी के ताप से बचाइए। तो होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही यूनिक रेसिपीज़ के लिए, समर स्पेशल रेसिपीज़ के लिए आते रहिए तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।